अगर मैं आपसे कहूं क्या भारत पीओके लेने वाला है? अरे हाँ, ये सुनकर विश्वास नहीं होता ना, लेकिन विश्वास कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल से ही भारत पीओके लेने वाला है। और ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग खुद कह चुके हैं, और ये हम नहीं बल्कि भारत के मुसलमान, जम्मू कश्मीर के मुसलमान खुद कह चुके हैं। मतलब बस अभी पीओके आने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार तैयारी किस चीज की चल रही है और पीओके को लेने की बातें क्यों उठने लगी। और अभी हाल फिलहाल देखोगे तो ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर घमासान युद्ध मचा हुआ है, और इसी दौरान सबसे अच्छा मौका है कि भारत पीओके ले ले। हाँ, क्योंकि यार आप देखोगे तो अभी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर भारत से लड़ना चालू किया तो केवल पाकिस्तान भारत से ही नहीं लड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी लड़ेगा। पाकिस्तान के जो कुछ सिपाही थे अफगानिस्तान वाले पकड़ भी लिए थे और अभी तक छोड़े नहीं, और इन लोगों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान के अंदर भेजी गई तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं अरे ये हमारी सिपाही नहीं है बल्कि एआई से बनाया गया है। फिर ये लोग दिखाते हैं कि देखिए आइडेंटिटी कार्ड आपने हमें दिया था ना, आपने हमें लगाया था कि जाकर पाकिस्तान की रक्षा करो, आज जब हम फंसे तो आप लोग मना कर दे रहे हो, हम एआई हैं। अरे भाई साहब, आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, चाहे आप डालकर पूरा वेरीफाई भी कर सकते हो, हाँ ये फलाना आदमी ही है, लेकिन पाकिस्तान ने बचाने की एक बार भी जरूरत नहीं की। अब आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान अपने सिपाहियों को कितना मानता है, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि भारत अगर अटैक कर दिया पीओके लेने के लिए तो पाकिस्तान बचाएगा कि नहीं अपने पीओके को। देखो यार, हाल फिलहाल अगर आप देखोगे कोई और नहीं बल्कि उमर अहमद इल्यासी, जो आपके मौलाना साहब है, उन्होंने खुद कह दिया है कि बहुत जल्द ही पीओके भारत के अंदर आ जाएगा। देखो यार, पीओके जो है ना वो दो एरिया से मिलकर बना हुआ है, भारत के अंदर ही पीओके है, लेकिन इसको पूरी दुनिया मानती है कि भारत का ही पीओके है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। कुछ और भी देश हैं जो नहीं मानते कि पीओके भारत का है, बहुत सारे लोग इसको पाकिस्तान का ही मानते हैं। अब भारत के ये कैसे, आप कहोगे कहीं हवाई तो बात नहीं कर रहे हो। देखो यार, जब 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए थे और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब ये जो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, तब ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया ना तो पाकिस्तान में गया था ना तो भारत में गया था। यहाँ के तब राजा हुआ करते थे हरि सिंह। तो हरि सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर कहीं भी नहीं जाएगा, ये एक अलग देश बनेगा, ना तो हम भारत में जाएंगे ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो भारत और पाकिस्तान, तब जम्मू कश्मीर किसी में भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सहायता लेकर और अन्य लड़ाकों की सहायता लेकर यहाँ पर अटैक करवा दिया। तब हरि सिंह ने भी अपनी सेना लेकर पाकिस्तान से लड़ने लगे, और पाकिस्तान जिनसे लड़वा रहा था उनसे भी हरि सिंह लड़ने लगे, लेकिन हरि सिंह पड़ गए अकेले, और हरि सिंह यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तब हरि सिंह को मदद मांगनी पड़ी किसी और से नहीं बल्कि भारत से। तो भारत ने कहा कि हम तुम्हारी मदद तो करेंगे, लेकिन एक शर्त है, तब तुम्हें ये जम्मू कश्मीर पूरा भारत के अंदर देना पड़ेगा। तब उस टाइम एक ट्रीटी पर साइन हुई। अगर आपको ट्रीटी का नाम पता हो तो बताइएगा जरूर, जो सही नाम लिखेगा उसको मैं हर्ट भी दूंगा, और बाकी मैं तो बाद में बता दूंगा जो सही जवाब देगा। यहाँ पर तब एक ट्रीटी पर साइन हुई, और उस ट्रीटी के तहत हरि सिंह ने ये जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया भारत के नाम कर दिया, और तब से लेकर अभी तक ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया भारत का है। लेकिन जब तक ये लड़ाई खत्म हो रही थी तब तक ये गिलगिट बाल्टिस्तान और ये जो आपको पूरा हरा वाला एरिया है, यह हरा वाले एरिया पे पाकिस्तान का पूरा कब्जा हो चुका था। तब से लेकर अभी तक इस एरिया को इसीलिए कहा जाता है पीओके, यानी कि पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड किया है कश्मीर को, यानी कि पाकिस्तान जितना कश्मीर के पोर्शन को ऑक्युपाइड यानी कि कब्जा किया है, उसी को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और इसी वजह से आज तक इसे पीओके कहा जाता है, और ये पूरा का पूरा लीगल तौर पर भी भारत का ही है, क्योंकि हरि सिंह ने उसी टाइम भारत के नाम कर दिया था कि ले जाइए भाई, अगर आप हमें बचाए ना होते तो हम जिंदा भी ना होते, और आपने बचा लिया तो हम आपके नाम कर ही दे रहे हैं। तब से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत का हो चुका था, लेकिन कुछ एरिया हड़प लिया था किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने, और तभी से लेकर अभी तक उस एरिया को कहा जाता है पीओके। अब ये पीओके वाला एरिया भारत के लिए क्यों जरूरी है? पीओके वाला एरिया इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई साहब हमारा ही तो एरिया है, दूसरे तो है नहीं जो दूसरा हथिया के इस पर बैठा रहेगा। और दूसरी चीज, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा का पूरा पीओके वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं,
और अगर भारत को ये मिल गया तो यहाँ पर भारत खोज बिनैया करके बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल सकता है जिसकी अभी तक खोज ही नहीं हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इधर है चाइना, और चाइना इसी गिलगिट बाल्टिस्तान से एक ठो रोड बना रहा है पाकिस्तान के अंदर तक। इस रोड को भी भारत रोक सकता है तब, क्योंकि अगर ये रोड यहाँ से चली गई भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं मतलब चाइना भारत के अंदर से ही पाकिस्तान में जाएगा और भारत कुछ कर नहीं पाएगा, और पाकिस्तान भी भारत के अंदर से जाएगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि कुछ जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होने वाला है उसी के बारे में तो चर्चा करनी है, लेकिन इतिहास पता चल गया। आप सोचते होगे कि यार ऐसी इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं पहले मिल जाती। अरे तो मिल जाएगी आपको भी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर भी हम आपको पूरी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन पहले दे दिया करते हैं। और अगर आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेते हो ना भाई साहब, तो आप ये मानिए कि आपके आस पड़ोस जितने भी लोग हैं ना, उनसे ऊपर आपका दर्जा होगा, क्योंकि उन सब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी और ज़्यादा मिल जाएगी। तो आपके हाथ में है, चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो अभी ही क्यों ये चर्चा उठने लगी, तब से क्यों चर्चा नहीं उठी? तो तब से इसलिए चर्चा नहीं उठी क्योंकि मौका नहीं मिला। क्योंकि यार ये बात मानिए कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। अगर देखो यार, मतलब कहते हैं ना कि गधे के हाथ में अगर एटम बम आ जाए तो गधा कुछ भी कर सकता है उसके साथ। इसी वजह से अब गधे के पास है एटम बम, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसके दिमाग उमाग तो है नहीं, चाहे एटम बम में लाख छोड़ दे। तो एटम बम छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन गधा है ना, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए भारत थोड़ा उससे मतलब जैसे कह सकते हो ना कि हल्का सा शक रहता है। अब गधा है, बिना दिमाग का भी कुछ भी कर दे तो कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से भारत जल्दी भिड़ता नहीं है, लेकिन जब भिड़ता है तो उसके बाद छोड़ता भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो ईरान, अमेरिका, इजराइल सब में लड़ाई चल रही है। और पाकिस्तान को बचाने कौन आता था? जब भी कुछ होता था तो अमेरिका और चाइना पहले बचाने आ जाते थे। लेकिन अभी पूरी दुनिया अपने में ही बिजी है। अगर यहाँ पर भारत पीओके के लेने की कोशिश करेगा तो चाइना कुछ नहीं बोलेगा बीच में। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत भले बोल देगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि चाइना को भी अभी अपना ताइवान लेना है, और अमेरिका तो खुद बिजी है अभी ईरान के साथ, और अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है। और सऊदी अरब क्यों ही बोलेगा भारत को? सऊदी अरब की इकोनॉमी वैसे त्राही त्राहिम जा चुकी है, इनका पूरी रिफाइनरी टूट चुकी है। और हाँ, अभी पाकिस्तान इस वजह से फंस चुका है। अब देखो, भारत को कोई कुछ बोलने नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और क्यों नहीं बोलने आएगा वो आप जानते हो। अगर चाइना ने अभी हाल फिलहाल ताइवान पर अटैक कर दिया तो आप ऐसा मान लीजिए तब चाइना पूरा उधर फंस जाएगा। इनको बचाने के लिए कोई बचेगा नहीं। दूसरी चीज, यहां पर अगर अभी हल्का सा और मुठभेड़ आगे चली तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया ही था कि यार ये जो पाकिस्तानवा है वो सऊदी अरब से डिफेंस डील कर लिया है। डिफेंस डील इस तरीके से कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक किया तो वो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा, और पाकिस्तान पर कोई अटैक किया तो सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा। तो अब क्या है कि भैया सऊदी अरब पर तो ईरान ने अटैक कर दिया है, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर, हे भैया डिफेंस डीलिया जो किए थे आओ बचाओ हमें, तो ये बचाने जा नहीं रहे हैं। अगर ये बचाने चले गए तो क्या होगा? तो भैया चाइना नाराज हो जाएगा, क्योंकि चाइना है ईरान के साथ। और अगर ये सऊदी अरब के साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी कि ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनको चाइना को भी देखना है, इनको सऊदी अरब को भी देखना है। तो किसी न किसी का मुंह जरूर फूलेगा। और अभी हाल फिलहाल ट्रंप पाकिस्तान के अंदर थोड़ा रुचि दिखाना चालू किया है, क्योंकि जो मतलब यार ये अमेरिका है ना, वो यही सोच रहा है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर से अटैक करें तो काफ़ी अच्छी खासी हम लड़ाई कर सकते हैं, किसी और से नहीं बल्कि कर सकते हैं ईरान से। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो अभी अमेरिका हाल फिलहाल अपने ट्रूप्स उतारने चालू किया है ज़मीन पर, ताकि ज़मीनी लड़ाई लड़ी जा सके। और पाकिस्तान के अंदर से अगर लड़ते हैं तो ज़्यादा ठीक होगा। तो इस वजह से अभी पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका है। सऊदी अरब का साथ दिया तो चाइना नाराज हो जाएगा, सऊदी अरब का साथ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इन्हें, और प्लस ईरान उधर से इनकी ठुकैया चालू ही करेगा। ईरान उधर से अफगानिस्तान को कह देगा, अफगानिस्तान मारो तो यार इन्हें, हम तुम्हें मिसाइल उसाइल दे रहे हैं, तुम खाली मारो। तो ये हर जगह से मार खाने लगेंगे। तो यही बस भारत मौके की तलाश में है, ये कब सऊदी अरब को मदद करने जाए या कब चाइना ताइवान पर अटैक कर दे, तो उसके बाद काम बन जाएगा। उसके बाद भारत पीओके ले लेगा, ये खुद फंसे रहेंगे अपने के अंदर। आप सोचोगे भैया क्या इनकी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी? इनकी आर्मी क्या ही कर पाएगी आप बताइए? ये अफगानिस्तान से लड़ेंगे कि सऊदी अरब को
मदद करेंगे। सऊदी अरब की मदद किए तो ईरान से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब की मदद करेंगे यानी कि ईरान खिलाफ लड़ लिए तो ईरान भी नहीं ठोकेगा। और पाकिस्तान के अंदर अभी हाल फिलहाल शिया सुन्नी का मुद्दा वैसे ही चल रहा है, मतलब जो मुसलमान हैं वहाँ पर वो शिया और सुन्नी हैं, वो दोनों आपस में वैसे भिड़ रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान और बलूचिस्तान में वैसी ही लड़ाई चल रही है, तो इतनी तरफ से लड़ रहे हैं। और भारत सरकार ने यह भी जान गए कि अगर पाकिस्तान को बचना है इन सब मुद्दों से, तो केवल उसके पास एक चांस है कि वो चाइना को भी ना रूठे और वो सऊदी अरब की मदद ना करे, वो ईरान से भी दुश्मनी ना करे। तो उसके पास केवल एक चांस है, वो आकर भारत पर अटैक कर दे। अगर भारत पर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान के पास एक बहाना हो जाएगा कि भैया हम यार भारत के साथ देखो लड़ाई में बिजी हैं, सऊदी अरब यार इसी के लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। चाइना भी कुछ नहीं कहेगा, अरे यार तुम तो यार युद्ध में बिजी हो, तुम क्या ही कर पाओगे। तब जाकर पाकिस्तान बच सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ही क्या पता पहले अटैक कर दे। और पाकिस्तान अगर अटैक कर दिया तो भारत तो इसीलिए बैठा ही हुआ है कि आप बस एक बार अटैक तो करिए। अब मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो सच्चाई कोई नहीं बताया है। यहां पर देखोगे तो पिछली बार 8 एयर बेस और 2 आतंकी कैंप, सैकड़ों जवान और सैकड़ों आतंकी गंवाने के बाद भी पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम जीत गए। और वाकई में अगर इस युद्ध के अंदर भारत पीओके ले भी लिया ना, तब भी पाकिस्तान को ये लगेगा कि हम ही युद्ध जीते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि 1971 के अंदर जब 90,000 सैनिक सरेंडर किए थे ना, उस दिन को पाकिस्तान के लोग आज जीत के रूप में मनाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा जो कारगिल का युद्ध हुआ था, जो भारत ने खूब ठुकैया की थी, उस युद्ध को भी वो लोग जीत के तौर पर मनाते हैं। उस टाइम भारत ने इतना पाकिस्तानियों को मारा था कि पाकिस्तानी की लाश पाकिस्तानी आकर लेकर नहीं जा रहे थे, क्योंकि अगर लेकर जाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती और पूरी दुनिया को पता चल जाता कि हाँ, भारत ने इतने सैनिकों को मारा है पाकिस्तान के। और तब भारत ने इज्जत के तौर पर उनके पाकिस्तानी के सभी लाशों को जमीन में दफनाया था, वो भी भारत के सरजमी पर, पाकिस्तान के सरजमी पर। इतनी बुरी कंडीशन पाकिस्तान की थी और वही कंडीशन वापस से होगी। चाहे जितनी बुरी कंडीशन हो जाए, पाकिस्तान यही कहेगा अपनी जनता से हम ही जीते हैं। और पाकिस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि मान भी जाएगी कि हम ही जीते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर कितना भी कुछ हो जाए, चाहे वहाँ की सरकार टूटने पर आ जाए, अगर भारत के खिलाफ भिड़ा दिया गया ना, तो उनकी जनता के अंदर यही भरा गया है, चाहे उनका क्रिकेट हो, चाहे उनका कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे जो चीज़ हो, कि बस भारत को हराना है, हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। तो ऐसा उनको लगता है कि भैया अगर यही T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारत को हरा देते ना, तो वर्ल्ड कप जीत लेते। आप ऐसा जान जाओ, उनको ऐसा फील होता। लेकिन क्या भारत कभी ऐसा सोचता कि हम पाकिस्तान को हरा दिए तो वर्ल्ड कप जीत लिए? नहीं, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके खून में कूट कूट कर भर दिया गया है भारत 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 भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, ऐसा भर दिया गया है। तो अगर वहां की सरकार ये कह दी कि हिंदुस्तान, मतलब अगर भारत उनके 100 जहाज को मार दिया और भारत के 1 जहाज को वो मार दिए, तो उसी में वो लोग जश्न मना लेंगे। ये सच्चाई है। चाहे भारत भले 100 जहाज को गिराया हो, भारत का गलती से भी अगर 1 जहाज गिर गया तो वो उनकी जीत मानी जाएगी। ऐसा है पाकिस्तान, ये है सच्चाई। उसी के साथ साथ भारत ने पिछले हफ्ते के अंदर लगभग 3 बार कैबिनेट मीटिंग यानी कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग बैठाई है और उसमें मीटिंग की गई है और मीटिंग लगभग इसी तरीके से खुलकर आ रही है। और भारत के लगभग 3 आर्मी चीफ यानी कि 3 आर्मी के लोग, यार वो लोग कोई चेन्नई में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में अपने अपने मंदिर गए हैं और वहाँ पर पूज कर आए हैं। और ऐसे भगवान को पूज कर आए हैं जो युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए जाने ही जाते हैं। और वो लोग कहें कि बस हमारे जवानों को सेफ रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है? क्यों सेफ सुरक्षित रखिएगा? यानी कि कोई युद्ध होने वाला है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर आकर यह भी कहा था कि अगर कुछ हो भी जाता है या कोरोना जैसी परिस्थिति आ भी जाती है तो चिंता मत करिएगा, हमारे पास सब कुछ पहले से मौजूद है। मतलब यही था। और इसी वजह से अभी पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि अगर भारत अटैक करता है तो भारत के हम उन इलाकों पर अटैक करेंगे जहां पर ज़्यादा जनसंख्या है। इसी वजह से भारत ने उन जनसंख्याओं वाले जगह पर वहां पर सायरन बजवाए हैं, वहां पर प्रैक्टिस करवाई है, मॉक ड्रिल करवाई है कि अगर कुछ हो भी जाता है तो आपको बिहेव कैसे करना है। हाँ जी हाँ, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसी के साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, पाकिस्तान के जब 1000 लोग मारे जाएंगे, 1000 सैनिक मारे जाएंगे तो कोई दिक्कत उनको नहीं होगी? उनको कोई दिक्कत नहीं होगी यार।
उनके तो लोग अभी भी अफगानिस्तान के साथ मारे जाते हैं, लेकिन तब भी ये लोग जीत दिखाते हैं अपनी। अब ये लोग क्या हैं? ये लोग भाई साहब ये पाकिस्तान के नहीं हैं पाकिस्तान के। किसी की नागरिकता लंदन की है, किसी की यूके की है, किसी की अमेरिका की है, तो अलग अलग जगह की ये लोग नागरिकता लेकर बैठे हैं। पाकिस्तान जैसी दुविधा आता है, सबसे पहले यासिन मुनीरवा भाग जाता है। यहां से ऑर्डर नहीं देता, ये कहीं और से ऑर्डर देता है। ये कहीं भी जाता है ना, लैटरिन करने भी जाता है, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन जाता है कि कहीं गोली ना आ जाए कहीं से। उसी के साथ साथ आसिम मुनीर और उनकी बेटी जो वाइफ है उनकी, भाई साहब वो नागरिकता ली हैं कहीं और की नहीं बल्कि अमेरिका की। उनकी वाइफ और उनकी बेटी सब नागरिकता अमेरिका की ली है। और इनसे मतलब इनकी केवल जेब भरनी चाहिए। युद्ध होगा तो इनकी जेब भरेगी। जेब कैसे भरेगी? ज़्यादा बजट पास करेंगे ये अपने आर्मी के लिए, पैसे ज़्यादा आएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप नवाज शरीफ के पूरे शरीफ खानदान की बात करोगे तो वो लोग लंदन की नागरिकता लेकर बैठे हैं। अब आप खुद बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की नागरिकता लेकर बैठ जाएं तो बवाल मच जाएगा। राजनाथ सिंह जाकर लंदन की नागरिकता ले लें, बवाल नहीं मच जाएगा? मतलब बात करते हो पाकिस्तान की और नागरिकता लेकर बैठे हो लंदन की, ये कौन सी बात होगी यार? मतलब तुम्हें अपने देश के अंदर नहीं रहना, तुम अपने देश के नागरिक नहीं हो। उसी के साथ साथ भारत के अंदर जो भी मौलाना हैं और जो भी लोग हैं वो लोग अब ये कहना चालू कर दिए कि पीओके जल्द ही आने वाला है। और यही एक मौका है कि दुनिया सब युद्ध में बिजी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और इसी पे ठोक पीट कर बराबर करके ले लेते हैं। क्योंकि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो सब जान जाएंगे कि अरे भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, और तब सबका ध्यान यही खींच कर चलाएगा। अभी किसी का ध्यान नहीं खींच कर आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी इससे भी बड़े बड़े युद्ध और जगह हो रहे हैं, सब उसी पर ही ध्यान देंगे। और इधर से भारत ठोके गई, अफगानिस्तान से कह देगा ए रिच 2-3 मिसाइल गिराओ, तो गिरा देगा, वो भी काम खत्म हो जाएगा। बाकी आई थिंक आप पूरा मुद्दा आप समझ चुके होंगे नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ, बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।